24 जनवरी सन 2023 को गौतम अडानी का नेटवर्थ लगभग 120 बिलियन यूएस डॉलर्स था और इसी के साथ वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। लेकिन बीते दिनों आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक आज उनकी नेटवर्थ बस घटकर मात्र 35 बिलियन यूएस डॉलर ही रह गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस रिपोर्ट के आने के मात्र एक महीने बाद फरवरी सन 2023 को अडानी ग्रुप को 12 लाख करोड़ का घाटा हुआ और इसी के चलते उनके कुछ कंपनीज के शेयर तो लगभग 80% से नीचे गिर गए। मतलब जो शेयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले 100 रुपए का था, वो रिपोर्ट आने के बाद बस मात्र 20 रुपए का ही रह गया। आज गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान के स्थान से 33वें पायदान पर आ गए हैं। यह सब कुछ हुआ एक रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद। तो आज हम जानेंगे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके जिंदगी में आए उत्थान और पतन यानी राइज एंड फॉल के बारे में। दरअसल गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और मां का नाम शांताबेन अडानी है। उनके पिता एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे। साल 1978 में मात्र 16 साल की छोटी उम्र में वे मुंबई आए और उन्होंने यहाँ आकर हीरे यानी डायमंड के ब्रोकरेज का काम शुरू किया। यानी वो डायमंड मर्चेंट से डायमंड लेकर ट्रेडर्स को बेचा करते थे। साल 1981 में वो गुजरात वापस आए और हीरे का काम छोड़ अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लास्टिक फैक्ट्री खोल ली। फैक्ट्री खोलने के बाद अगला चैलेंज था कि कैसे वो दूसरे लोगों से कम्पीट करें। उन्होंने अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए रिसर्च की कि मार्केट के बड़े व्यापारी प्लास्टिक कहाँ से खरीदते हैं। एक दिन उन्हें पता लगा कि प्लास्टिक साउथ कोरिया से आता है। उन्होंने साउथ कोरिया में एक्सपोर्टर से कांटेक्ट किया और जहां दूसरे व्यापारी महज 5 टन प्लास्टिक इंपोर्ट करते थे, वहीं अडानी ने साउथ कोरिया के ट्रेडर को 200 टन प्लास्टिक लेने का आश्वासन दिया। इस कांटेक्ट के हिसाब से उन्होंने तय किया कि मैं आपसे 200 टन प्लास्टिक लूंगा, लेकिन आपको मुझे सबसे सस्ते दर पर प्लास्टिक देना पड़ेगा। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड के चलते वो कंपनी इन्हें सस्ते में माल देने के लिए तैयार हो गई। माल खरीदने से पहले ही उन्होंने भारत के बड़े प्लास्टिक खरीदारों से मिलकर सबसे कम रेट में प्लास्टिक देने का वादा कर लिया था और उन्होंने वो वादा निभाया भी। साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जो आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। साल 1990 में देश की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने तय किया कि इन्हें एक्सपोर्ट्स में काम करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र की जरूरत है और इसी वजह से इन्हें ज्यादा पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। उस वक्त वो जो चीज भी सस्ते में मिलती थी और जिसकी कहीं भी डिमांड होती थी, वो सब कुछ एक्सपोर्ट करने लगे। एक्सपोर्ट करते वक्त उन्हें पोर्ट्स की नॉलेज हुई। वो भारत के सारे पोर्ट्स की फंक्शनिंग और नेचर को समझ चुके थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि देश के थर्मल प्लांट्स को ज्यादा कोयले की जरूरत है। इसको देखते हुए इन्होंने इंडोनेशिया में एक कोल माइन खरीद ली। अब इसके बाद उन्होंने कोल को देश में लाने के लिए एक पोर्ट भी बना लिया। अब अडानी के पास अपनी माइन, अपने पोर्ट और अपने शिप्स भी थे। इसी वजह से वो हर जगह कॉस्ट बचाकर कम कीमतों में भारत की एनटीपीसी और आईओसी को कम कीमतों में कोयला देने लगे और देखते ही देखते वो कोल ट्रेडिंग के सबसे बड़े कारोबारी बन गए। साल 1996 में उन्होंने अडानी पावर्स की नींव रखी। उन्होंने सबसे पहले एक 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया था और आज के दिन उनके पास 4620 मेगावाट की कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट है, जो देश के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्लेयर हैं। उस वक्त किसने सोचा था कि महज 600 मेगावाट का एक छोटा सा प्राइवेट प्लांट आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्लांट बन जाएगा। साल 1999 में उन्होंने विल्मान नाम की कंपनी के 50-50 पार्टनरशिप में खाने के तेल को बनाने का काम शुरू किया। आपको जान के हैरानी होगी कि फॉर्च्यून ऑयल और फॉर्च्यून रिफाइंड इन्हीं के प्रोडक्ट है। साल 2004 में इन्होंने अडानी टोटल गैस लिमिटेड को शुरू किया। आज वो भारत के 32% गैस के मालिक हैं। जनवरी सन 2015 में इन्होंने दुनिया के बदलते हुए रवैये को देखते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी को शुरू किया, जो अब सोलर पैनल्स और सोलर इक्विपमेंट्स बनाती है। सन 2021 में इन्होंने 50 साल की लीज पर देश के 7 एयरपोर्ट भी खरीद लिए। वर्तमान में अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस और एयरपोर्ट जैसे अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिनको उनकी अलग अलग कंपनी संभालती हैं, जिसमें अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी विलमार शामिल हैं। अप्रैल सन 2022 में गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे और उनका नेटवर्थ आसमान को चूमते हुए पहुंच गया था लगभग 130 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज फरवरी 2023 में महज एक साल के अंदर
वो तीसरे स्थान से 33वें पायदान पर आ गए। असल में ये हुआ न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट जिसे हिंडनबर्ग नाम से जाना जाता है। दरअसल हिंडनबर्ग दुनिया की किसी भी कंपनी के शेयर्स पर शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि हिंडनबर्ग इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स की गिरने पर पैसा लगाती है। जितना उस कंपनी का शेयर गिरता है उतना ही प्रॉफिट हिंडनबर्ग कमाती है। रिपोर्ट ने तो अडानी पर यह भी आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप बहुत सालों से शेयर में हेरफेर कर रहा है और अपने शेयर की वैल्यू को उसकी असली कीमत से ज्यादा पर बेच रहा है। इस बात की सच्चाई को देखने के लिए हिंडनबर्ग ने 1 महीने का वक्त मांगा था और आश्चर्य की बात यह है कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के महज 1 महीने के बाद अडानी की नेटवर्थ महज 1 महीने में $120 बिलियन से मात्र $33 बिलियन पर आ गई है। अब देखना यह है कि गौतम अडानी इस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज योर ओन चैनल, साइनिंग आउट।